हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर। ये चैप्टर ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट फ्यू वीडियोस के अंदर। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। ये सारी वीडियोस जो हैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड बेस्ड हैं। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आज का सेशन देखने से पहले वो वीडियोस को ज़रूर देख लें, तभी हेल्पफुल होगा समझने के लिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज़्म के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं यहाँ पे। ये जो रिएक्शन होती हैं आपकी यहाँ पे, इसका जो मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये फॉलो करता है आपका 3 स्टेप्स को। ये जो 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन करना इलेक्ट्रोफाइल का। पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम जनरेट करते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का। एंड जो फाइनल स्टेप होता है ये होता है रिमूवल करवाना प्रोटॉन का फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू। सबसे पहला स्टेप अगर यहाँ पे हम समझ के चलते हैं, जो हमें बता रहा है यहाँ पे आपका आता है, इस वाले स्टेप में बताते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास जो देख सकते हैं हम, ये ई पॉजिटिव है यहाँ पे। इट इज़ लाइक दिस। ड्यूरिंग क्लोरीनेशन, एल्काइलेशन या एसाइलेशन ऑफ बेंजीन में एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है एक ल्यूइस एसिड होने के तहत हेल्प कर पाता है जनरेशन में इलेक्ट्रोफाइल के। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा बेस्ड होता है कि हमारी रिएक्शन क्या चल रही है। क्लोरीनेशन है तो Cl पॉजिटिव आ जाएगा, एल्काइलेशन है R पॉजिटिव आ जाएगा, Cl पॉजिटिव, R पॉजिटिव, RC पॉजिटिव। ठीक हो गया ना। यहाँ पे ये हो गया हमारा एसिलियम आयन हो गया ये। अब सबसे पहला स्टेप में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा AlCl3 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल को, ये एक ल्यूइस स्पेस होता है, यानी कि इसके पास क्या है, यहाँ पे ये क्या कर लेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा सकता है। यानी कि ये जब ये Cl का ब्रेकडाउन होता है तो ये एक Cl अपना यहाँ पे निकल जाएगा, और ये दूसरा Cl जो होता है ये यहाँ से क्या करता है, ये वाले बॉन्ड के जो दोनों के इलेक्ट्रॉन है इसको अपने साथ लेकर के यहाँ से निकल जाता है। और ये किसके साथ यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, AlCl3 के साथ, और ये बन जाता है AlCl4 नेगेटिव। नेगेटिव इस करके हुआ क्योंकि ये इसके भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ यहाँ से लेकर के आया है। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, इसके पास डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका Cl पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं क्लोरीनियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पे CH3Cl आ गया, यानी कि अल्काइलेशन का ये रिएक्शन आ रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो गया हमारे पास, जो CH3 पॉजिटिव है ये यहाँ पे अलग रह जाएगा, क्रोमियम आयन यहाँ पे ये मिथाइल आयन का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन यहाँ पे AlCl3 जो हो जाएगा ये Cl को लेकर के चला जाएगा और AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। वहीं लास्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं एसाइलेशन में, तो यहाँ पे हमारे पास होता है CH3COCl होता है, जिसमें अब ये Cl जो है ये यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यही किसके पास जाके अटैच होएगा, वापस AlCl3 के पास, और बना देगा AlCl4 नेगेटिव। वहीं ये कार्बन क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन जा चुकी है तो इसके पास डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं अपनी, जो आता है हमारे पास इन द केस ऑफ नाइट्रेशन में, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम आयन जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ NO2 पॉजिटिव, ये प्रोड्यूस होता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन, जो किससे मिलता है, इसे सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है टू नाइट्रिक एसिड, जिसे हम देख सकते हैं पहला स्टेप आता है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप पे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रेशन वाले प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे H2SO4 दिया गया है। ये एक हाइड्रोजन H2 हो गया, और SO और ये O3, ये 4 हो गए हैं टोटल। और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है किसका, इसका HNO3 के साथ, जिसमें ये जो OH का बॉन्ड है यहाँ पे, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिच होती है, जिसके वजह से क्या कर देगा, ये यूटिलाइज करेगा इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करने के लिए,
और इसके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ का फॉर्मेशन बन जाएगा। अब वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ने क्या करा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है। ये हाइड्रोजन को जब निकल गया यहाँ से तो इसके पास हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन आ गया और इसका खुद का भी है, जिसके वजह से ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया यहाँ पे, दैट विल बी HSO4 नेगेटिव हो जाएगा। अब वहीं पे ये जो आपका बन करके आया है ये थोड़ा आपका अनस्टेबल बन करके आया है, तो उसको स्टेबल बनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके बना देगा H2O का फॉर्मेशन, और यहाँ पे NO2 पे क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोनियम आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो सर्व करता है एक एसिड के जैसे, और नाइट्रिक एसिड सर्व करता है एक बेस के जैसे। दस ये क्या है, आपका सिंपल एसिड बेस इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे जिसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का, जिसको हम अरीनियम आयन भी बोलते हैं। जो अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का वो रिजल्ट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं या फिर अरीनियम आयन बोलते हैं, जिसमें आपका एक कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग यहाँ दी गई है, इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल जो हो रहा है यहाँ पे इसका अटैक किया जा रहा है, तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब आपका हाइड्रोजन हमें पता है ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इसी के साथ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जो हो रहा है यहाँ पे आपका इसके साथ यहाँ से यहाँ पे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल आकर के। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा तो ये जो कार्बन आ जाएगा इसके पास डिफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पे किसकी, आपका इलेक्ट्रॉन्स की। उसको फुलफिल करने के लिए ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये इसको रिमूव कर देता है ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सके। अब ये क्या बेंजीन रिंग आपके क्या करते हैं, कैकुले ने बताया था ना डिफरेंट यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली उसी तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। हम यहाँ का डबल बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ का डबल बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ये डबल बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हम दिखा सकते हैं एक हाइब्रिड फॉर्म के जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर। ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर अरेनियम आयन जो होता है लूज कर देता है अपना ये हाइड्रोजन टू रीगेन करने के लिए अपनी एरोमेटिक करेक्टर को यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे बेंजीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाना, इसका मतलब क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी बेंजीन की ख़त्म हो गई है। इसको वापस पाने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से रीगेन करने के लिए बेंजीन में एरोमेटिसिटी को। लास्ट स्टेप क्या है, अब रिमूवल हो जाएगा रिस्टोर करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया है। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है आपका या अरेनियम आयन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ये रिलीज कर देते हैं प्रोटॉन को। अब ये वापस से sp3 से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके sp2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बन कैटायन जो होते हैं ऑन अटैक बाय AlCl4 नेगेटिव इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन में, और HSO4 नेगेटिव इन केस ऑफ नाइट्रेशन में। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये AlCl4 नेगेटिव आया, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है इस हाइड्रोजन को इन्होंने वापस से अपने पास ले लिया है। लेने के बाद यहाँ पे अब कौन रह गया, सिर्फ यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल रह गया जो कि यहाँ पे आकर के अटैच हो गया। इसके साथ इसने बेंजीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है, और साथ में कौन निकल के गया यहाँ से, AlCl4 के अंदर से एक AlCl3 बाहर आ गया, तो Cl इसका रह गया, तो HCl का फॉर्मेशन हो गया। वहीं HSO4 नेगेटिव में किसका फॉर्मेशन हो गया, आपका H2SO4 का वापस से यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट आती है हमारे पास। इसकी बात अगर हम करें तो विग्रस कंडीशंस के अंदर यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में और निकल के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन हो जाता है बेंजीन को, और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जब हम बेंजीन रिंग लेते हैं और 3H2 लेते हैं निकल की प्रेजेंस में, जब इसे हम हीट देते हैं, सूटेबल कंडीशन देते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर की, तो साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अंडर UV 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेंजीन के पास आके ऐड हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड को, जिसको हम क्या बोलते हैं, गामा हेक्सेन भी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर शॉर्ट में BHCB इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है कंबशन की। कंबशन यानी कि जब व्हेन हीटेड इन एयर बेंजीन जो होती है ये बर्न करती है सूटी फ्लेम के साथ और प्रोड्यूस करती है CO2 और H2O का फॉर्मेशन, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल कंबशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं, इट इज़ दिस CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 gives X CO2 plus Y/2 H2ON।
ये हमारे पास आ जाती है जनरल कंबशन की रिएक्शन। ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।